ऐसा क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस में परिवारवाद है बहुत ज्यादा, जिसका नुकसान कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हो रहा है? मैं किसी राजनीतिक परिवारवाद से आता हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण किसान है, मिडिल क्लास के। हमारा पूरी पृष्ठभूमि एग्रीकल्चरिस्ट और समाज सेवा की रही है। कोई चुनाव नहीं लड़ा नहीं था, तो मैं कौन से परिवारवाद से आया। इसके उल्टे मैं ये नहीं कहना कि जो परिवारवाद से आता है तो भी वो जनता के बीच जाता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। जहां जहां गए थे कैंपेन करने मध्य प्रदेश में, सब जगह बीजेपी को जिता दिया है। वो कोई जनता के चुने हुए नेता तो है नहीं, वो विधायकों के चुने हुए नेता भी नहीं है। शिवराज जी के नाम पे वोट मिले थे, उनकी योजनाओं के नाम पे मिले थे, उनके भाषण, उनकी कैंपेनिंग के मिले थे। मोहन यादव जी तो जब 160 से ज़्यादा विधायक चुन के आ गए तो वो तीसरी लाइन में बैठे थे। वो चिट्ठी आई और उनको कहा कि ये पढ़ो कौन है। शिवराज जी कहा तो मोहन यादव निकले, तो पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। वो राहुल जी को क्या कह सकते हैं वो मुझे नहीं पता, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका सम्मान है। इस बार 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में और सिर्फ एक कांग्रेस के पास है। जीत का क्या आंकड़ा रहेगा? कैसे जीत हासिल करेंगे इस समय? नहीं, अभी जैसे मोदी जी पे भरोसा किया है जनता ने, नेचुरल है 14 की वो बातें जो रोजगार की थी, महंगाई की थी, जो काले धन की थी, जो किसानों की इनकम की थी, जो किसानों के MSP की थी। देश का एक ऐसा नैरेटिव था कि यार नया प्रधानमंत्री हम देश में लाएं, कुछ अलग करके दिखाएगा। कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया होता तो मैं 5 साल में कर दूंगा, $5 ट्रिलियन किया था। हम 10 साल बाद कहाँ खड़े हैं? बेरोजगारी में हम 80% बच्चे बेरोजगार हैं, सारे सेंसेक्स बताते हैं, इंडेक्स बताते हैं। हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं, गरीबी रेखा में भी हम नंबर 1 है। करप्शन का जो क्राइम रेट है वो कितना है आप देखो कि जैसा मैंने कहा 141 लोगों पे ED की, पॉलिटिकल वर्करों पे, नेताओं पे डेली, उसमें से 121 बीजेपी में चले गए। तो वो करप्शन की एक धारणा है। बीजेपी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया उसमें नेचुरल है सबसे ज़्यादा क्राइम जिनने किए, जिन पर करप्शन के चार्जेस लगे, ED आई, CBI आई, उनने सब ने बीजेपी को पैसा दिया। दूसरा, इसके दूसरे विपरीत बीजेपी के सब जगह बड़े बड़े कार्यालय बन गए। बीजेपी के पास आर्थिक संसाधन देश में 80% सब पार्टियों से ज़्यादा हो गए। इलेक्टोरल बॉन्ड तो कांग्रेस को भी मिला, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के? मेरा पूरा सवाल सुबह सुबह मेरा सवाल होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कारण है कि अडानी और अंबानी जी, हमारे 2 प्रमुख उद्योगपति, एशिया के नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई चल रही है, विश्व में 2, 3, 4, 5 लोगों में इनका नाम आता है, इन्होंने बीजेपी को चंदा ही नहीं दिया? ऐसा संभव है? सबसे ज़्यादा जो व्यापार व्यवसाय है इनका ही कब्जा है देश पे, फिर भी बीजेपी को 1 रुपया भी नहीं दिया इनने। ये गले उतरती है बात। जितनी जो फ्रॉड कंपनियां हैं जिसकी बात मोदी जी करते थे, मैं इनको समाप्त कर दूंगा, भाषण देते थे जोर जोर से, उनने सब ने चंदा दिया। 450 करोड़ रुपए का मोदी जी बता ही नहीं पाए, उनकी पार्टी नहीं बता पाई कि ये पैसा आया कहाँ से। उन्होंने कहा लोग पटक गए और हमने ले लिए, ये लीगल जवाब है। तो इस तरह का फिनोमा तो देश में नहीं सोचा था। अब उल्टे इसके विपरीत जो विपक्ष के लोग हैं जेलों में हैं, उन पर केस चल रहे हैं। बीजेपी में जाते हैं तो जैसा मैंने कहा वैसा हो जाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस समय वर्तमान में 29 सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस जीतेगी? क्योंकि बीजेपी कह रही है हम छिंदवाड़ा भी जीत जाएंगे। मेरी स्थिति तो ऐसी है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारी जीतें। हमारा आकलन है 14 सीट कैसे भी हम जीतना चाहिए। लड़ाई अच्छी है, रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे तो सब आश्चर्यचकित रहना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से लड़ाई हो रही है और एक के बाद एक लोग छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस अपना वर्चस्व बरकरार रख पाएगी? कैसे आपको लगता है कि छोड़ के जा रहे हैं? फिनोमा बनाया जा रहा है। आप और प्रदेश की मानसिकता जो पे पुराने लोग छोड़ के जाएंगे तो कांग्रेस तो कमजोर होगी ना। पचौरी जी गए मान लो, सबसे बड़े नेता थे हमारे। मैं मानता हूं कि वो जितने लोकसभा लड़े सबका रिजल्ट है सामने। मैं नहीं बोलना चाहता, जितने विधानसभा लड़े उसका भी रिजल्ट है सामने। क्या युवा बागडोर संभालेंगे अब कांग्रेस की? 100% संभालेंगे, इसमें मैं कोई गोता ही नहीं बरतूंगा। मुझे जिम्मेवारी मिली है नई और एक ईमानदार और नई सोच की पार्टी बनाने की, जिसमें नए लोगों को स्थान मिले, ST SC OBC का थोड़ा वर्चस्व बढ़े। ये फोकस है। और मैं चूँकि अभी मुझे 2-2.5 महीने हुए हैं
तो लोकसभा के चुनाव भी हुए, उससे पहले भी काम ज़्यादा था। तो जैसे ये काम होगा, मैं नया स्ट्रेंथ संगठन ऐसा जो आइडियोलॉजिकल एक नंबर विश्व में सबसे अच्छी पार्टियों का संगठन है, उससे भी अच्छा बने, इस पर काम करूँगा। फिलहाल तो जिंदगी में चुनाव जीतना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।